हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके सप्लीमेंट्री विस्टास का ये 5वां लेसन जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। यानी जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियां सुनाना कब से शुरू किया और उसकी क्या समस्या थी। मैंने साथ ही साथ हिंदी भी दे दी है, आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा, जोस फादर जैक यूज टू टेल ए स्टोरी इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नेप्स। यानी जो के पिता जैक को उसे पूर्व संध्या और शनिवार की झपकी के दौरान क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे। दिस कस्टम बिगैन when Joe was about 2 but now she was 4 years old। यानी ये रिवाज तब शुरू हुआ जब जो है वो कितने वर्ष की होती है, 2 वर्ष की थी, लेकिन अब वो कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी। Thus he had been telling her the stories for the last 2 years। यानी इस प्रकार वह पिछले 2 वर्षों से कहानियां उसे क्या कर रहा, कहानियां सुना रहा था। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो वो क्या जरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक। यानी जैक के द्वारा बताई जाने वाली मूल कहानी क्या थी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा, ईच स्टोरी वुड हैव ए सेम बेसिक टेल एंड इट वुड कम आउट फ्रॉम जैक्स ऑन हेड। यानी प्रत्येक कहानी में एक ही आधार की क्या होती थी, कहानी थी। इन ईच टेल देयर would be a small creature usually named Roger fish, Roger square, Roger chipmunk etc। यानी क्या होता था, प्रत्येक कहानी में एक छोटा प्राणी होता था जिसका नाम आमतौर पर क्या होता था, रोजर या रोजर मछली या रोजर गिलहरी या रोजर चिपमंक होता था। अब हम बात करते हैं इसमें अपने आगे की, इट वुड हैव सम प्रॉब्लम एंड विजार्ड वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यानी रोजर को जो भी समस्या होगी या जो भी परेशानी होती तो उससे क्या कर देता, जादूगर हल जो उसको कर देता था। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या, देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ विच कैरेक्टर्स स्टोरी जैक टोल्ड डे एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द कैरेक्टर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका पूछा ही है इसमें, उस दिन जैक ने किस चरित्र की कहानी सुनाई और उस चरित्र की क्या समस्या थी, मतलब जो करेक्टर था किसकी कहानी सुनाई, उसकी क्या समस्या थी, ये हमें बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा, दैट डे जैक टोल्ड द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक। तो ये एक दिन क्या होता है, जैक ने उसे रोजर स्कंक की कहानी सुनाई। रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड। रोजर स्कंक में क्या होता था, बहुत बुरी बदबू आती थी। नो वन लाइक टू प्ले विद हिम ड्यू टू फॉल स्मेल इमिटेड फ्रॉम हिज बॉडी। क्योंकि उसके शरीर से जो निकलने वाली बदबू जो होती थी वो बहुत ही मतलब जो है ख़राब होती थी, तो उसके कारण उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था। अब हम बात करते हैं अपने इसमें चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्या हमारा, देखिएगा, वाई इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी। यानी जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना मुश्किल या कठिन क्यों था। तो इसका हमारा आंसर होगा, देखिए, द लिटिल गर्ल वुड स्लीप वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। यानी छोटी लड़की कहानी सुनते हुए क्या होती थी, सो जाती थी, मतलब कहानी सुनते सुनते वो क्या करती थी, सो जाती थी। बट नाउ शी इज़ अबाउट 4। अब वो कितनी साल की है, 4 साल की है। शी हैज़ बिकम क्वाइट इनक्वांसिटिव। अब क्या है, वह मतलब जो लगभग 4 साल की है और काफ़ी जिज्ञासु है। सी नेवर स्लीप वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। अब क्या है कि अब कहानी सुनते हुए वो अब नहीं सोती है। ऑन द अदर हैंड शी वुड आस्क हर फादर मैनी क्वेश्चंस। इसके दूसरी ओर वह अपने पिता से कई सवाल पूछती है जब कहानी के दौरान। तो ये यहाँ पे वो बताते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 5वें क्वेश्चन की। तो वो क्या है हमारा, क्या, व्हाट वर जो फीलिंग अबाउट रोजर स्कंक। ठीक है, तो रोजर स्कंक के लिए जो कि क्या भावनाएं थी, हाउ वाज शी रिएक्टिंग ऑन फादर जैक स्टोरी, और वह पिता के जैक की कहानी पर क्या उसकी जो है वो प्रतिक्रिया दे रही थी, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका आंसर है, जो वांट्स दैट रोजर स्कंक मस्ट स्मेल लाइक रोजेज। यानी जो ये चाहती थी कि रोजर स्कंक गुलाब की तरह महके। He must not be brought back to the bad smelling situation। और उसे दोबारा बदबू की स्थिति में नहीं लौटना चाहिए। आगे देखिएगा, शी वांट्स दैट
द स्टॉपिड मम्मी शुड बी पनिश्ड फॉर मेकिंग लिटिल स्कंक स्मेल बैड अगेन। और वह नहीं चाहती कि दुष्ट जो मम्मी है उसकी रोजर को दोबारा बदबूदार बनने के लिए दंडित जो से किया जाना चाहिए। शी फेल्स इलेटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती है। वैन गुड स्मेलिंग रोजर बिकम स्टिंकली मतलब स्कंक अगेन, वह बहुत उत्तेजित हो जाती है। और जब खुशबूदार रोजर बदबूदार स्कंक में जो है वो बन जाता है, या फिर कह सकते हो वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आगे देखिएगा, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द एंड ऑफ द स्टोरी, और वह कहानी के अंत से संतुष्ट नहीं थी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें 6 नंबर क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द विजार्ड, यानी जादूगर, विजार्ड जो वो कौन था, यानी जादूगर कौन था। व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, और स्टोरी में उसका, इस कहानी में क्या उसका रोल था, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर, द विजार्ड इज द कैरेक्टर इन द जैक्स स्टोरीज हु यूजुअली प्रेजेंट द सिचुएशन टू वट एवर प्रॉब्लम रोजर्स इज फेसिंग। यानी जादूगर जैक की कहानी का एक क्या है, पात्र है, जो आमतौर पर रोजर की जो कहानियां या जो भी समस्या होती हैं उसमें जो है होता है, उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। देखिएगा आगे, ही डज दिस बाय परफॉर्मिंग ए मैजिक स्पेल दैट रिवर्सेस प्रेडिक्टमेंट मेकिंग रोजर हैप्पी। वह एक जादू करके ऐसा करता है कि जो रोजर को खुश करने के लिए स्थिति में जो है पलट देता है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने 7 नंबर क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या है, व्हाट वर द क्वेश्चन मेड बाय जो, गिव एनी टू। ठीक है, आपको क्या करना है कि रोजर द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न थे, तो उनमें से आपको 2 बताने पड़ेंगे। ठीक है, 2 आपको बताने हैं। तो देखिएगा, जो वाज वेरी क्यूरियस गर्ल, जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब वैसी जिज्ञासु लड़की होती है। इन द मिडल ऑफ द स्टोरी सी आस्क्ड मैनी क्वेश्चन सच एज। तो क्या करती है वो कहानी के, इसलिए कहानी के मध्य में या कहानी के बीच में बहुत सारे सवाल पूछती है। तो जिसमें पहला जो होता है, आर द मैजिक स्पेल रियल, तो वो पूछती है क्या ये जादुई मंत्र जो वो सच होते हैं। और दूसरा होता है हमारा डू द स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब होता है हमारा मकड़ी। और ईट बग्स, बग्स का मतलब होता है हमारा कीड़ा, क्या मकड़ी, मकड़ी जो होती है वो कीड़े खाती हैं। तो ये इसके 2 क्वेश्चन थे, तो ये काफ़ी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी हमारा ये है। हम बात करते हैं इसमें अपने 8वें क्वेश्चन की। तो इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक्स बैड स्मेल वे कन्वर्ट वाई, यानी रोजर स्कंक की बुरी बदबू को किस गंध में परिवर्तन किया गया था, क्यों, ये हमें बताना। तो देखिएगा इसका आंसर, रोजर स्कंक्स बैड स्मेल वाज कन्वर्ट इनटू द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस बाय विजार्ड, यानी रोजर स्कंक की बदबू जादूगर के द्वारा गुलाब की तरह खुशबू में तो बदलती जाती है, क्या की जाती है, बदल दी जाती है। आगे देखिएगा, स्कंक स्मेल्ड, रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड, उसमें बहुत बुरी बदबू आने लगती है। नो वन लाइक टू प्ले विद हिम ड्यू टू फॉल स्मेल इमिटेड फ्रॉम हिज बॉडी। अब उसके शरीर से निकलने वाली बदबू के कारण उसके साथ खेलना कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने 9वें क्वेश्चन की। तो व्हाट हैट्रेड डिड रोजर स्कंक फेस बाय अदर एनिमल्स वाई, यानी रोजर स्कंक ने दूसरे जानवरों द्वारा किस घृणा का सामना किया और क्यों, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा, रोजर स्कंक फेस रेसल सर्जेशंस। अब जो रोजर स्कंक है वो नस्ली अलगाव का सामना करता है, वो सामना करना होता है उसको, ठीक है, सामना करता है। ही स्मेल्स वेरी बैड, उसमें से बहुत ज़्यादा बुरी जो क्या आती है, खुशबू मतलब बदबू आती है। इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं होती है। बट द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट डू नॉट कम नियर हिम एंड दे रिफ्यूज टू प्ले विद हिम। आगे क्या होता है कि वो जो किंतु जो जंगल के जो जानवर होते हैं, जो और जंगल के जानवर होते हैं, वो उसके पास नहीं आते हैं और वे उसके साथ खेलने से इनकार कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें अपने 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां इसमें क्वेश्चन क्या, देखिए बहुत ध्यान से। हाउ डिड द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मॉल ऑफ रोजेज, व्हाट डिड ही चार्ज फॉर दैट, यानी जादूगर ने क्या काम किया, बुरी बदबू को गुलाब की खुशबू में कैसे बदला, उसके लिए उसने क्या कीमत वसूली या क्या उसने चार्ज लगाया, इसका देखिएगा। द विजार्ड आस्क्ड द रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, यानी जादूगर ने रोजर स्कंक से पूछा कि वह के मतलब कैसा मतलब जैसा महकना चाहता है, मतलब उसने पूछा कि जैसा भी आप महकना चाहते हो वो बता दीजिएगा आपको। तो इसमें देखिएगा रोजर स्कंक क्या करता है, द स्कंक टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू स्मॉल लाइक ए रोजेस, तो वो बताता है कि मुझे जो गुलाब की तरह मतलब जो महका दीजिएगा, ये सब वो उससे कहता है या उसको बताता है, ठीक है। द विजार्ड टोल्ड हिम मैजिक बैंड एंड चेंटेड ए स्पेल। उसके बाद क्या करता है कि जादूगर अपनी जादुई छड़ी उठाई और जादू के उस पर क्या किए, मंत्र पढ़े। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या होता है, सून द होल इनसाइड द विजार्ड हाउस वाज फिल्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस,
उसके बाद कहता सीगरी जो जादूगर का जो घर था वो पूरी तरीके से गुलाब की महक से महकने लगा। आगे देखिएगा, द विजार्ड चार्ज 7 पिन्नीज फॉर इट, और जादूगर क्या होता है उसके लिए 7 पैसे उससे क्या करता है, चार्ज करता है उससे, या 7 पैसे उससे लेता है, ठीक है, उसे चार्ज करता है। पिन्नीज क्या एक मुद्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपया चलता, ठीक उसी प्रकार। अब बात करते हैं इसमें अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैंने उन पे इंपोर्टेंट लिख दिया, बहुत अच्छे से इनको देखिएगा। Who was clear why was Jack's worried about her, यानी क्लियर कौन थी और जैक उसके लिए क्या क्यों चिंतित था, तो ये हमें बताना होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिए, क्लियर वाज वाइफ ऑफ जैक एंड मदर ऑफ जो। तो जो क्लियर होती है वो जैक की पत्नी और जो की क्या होती है, वो माँ होती है, ठीक है। जैक वाज वरीड अबाउट क्लियर एज शी वाज मूविंग हैवी फर्नीचर इन द रूम below where Jack was sitting. As she was 6 months pregnant with their third child, it won't be good for her health to do hard labor. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैक को क्लियर की इसलिए चिंता होती है क्योंकि वह गर्भवती थी। क्या थी वो? प्रेग्नेंट थी। क्यों? कमरे के सामान को वो मतलब खिसका रही थी, जो भारी सामान था, ठीक उसके नीचे जहाँ वो बैठा था। कौन बैठा था? जैक जहाँ बैठा था। वह 6 महीने की गर्भवती थी और वहाँ पे उसके क्या था, तीसरा बच्चा जो होने वाला था, तो उसके स्वास्थ्य के लिए कठिन परिश्रम करना जो है ठीक नहीं था, मतलब उचित नहीं था, आप ये कह सकते हो। हम बात करते हैं इसमें अपने 11वें क्वेश्चन की। तो वो देखिएगा, हाउ डिड रोजर स्कंक गेट 7 पिन्नीज, यानी रोजर स्कंक को 7 पिन्नी जो है वो कैसे मिलती है, तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा देखिए, द विजार्ड टोल्ड रोजर स्कंक टू गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड turned around the 3 times and looked down the magic well, and there he will find 3 pennies. Roger Skunk had already find 4 pennies, and by the advice of wizard he got 3 pennies. In this way he arranged the 7 pennies. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसमें जो इसका आंसर होगा, जादूगर ने रोजर स्कंक से कहा कि वह लेन के अंत में जाए और 3 बार जो है गोले के चक्कर लगाए, जैसे इस तरीके के बताते हैं जो जादूगर टाइप के लोग होते हैं, क्या करें, वो 3 चक्कर जो उसके लगाए और घूमे और जादू के कुएं में देखे, उसे वहाँ 3 पिन्नी जो है वो पैसे जो है मिलेंगे। और रोजर स्कंक क्या करता है, मतलब रोजर के स्कंक के पास पहले से ही 4 तो ऑलरेडी उसके पास पहले से ही थे, मतलब जादूगर की सलाह से 3 पिन्नी उसे जो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, 3 पैसे उसको मिल जाते हैं, इसलिए इस प्रकार उसके पैसे की जो है वो व्यवस्था करता है। अब हम बात करेंगे इसमें अपने 12वें क्वेश्चन की। तो उसको देखिएगा, वाई डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक गो टू द विजार्ड, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो। तो रोजर स्कंक की मम्मी जादूगर के पास क्यों गई, तो हमें ये बताना है। तो देखिए, रोजर स्कंक मम्मी वाज वेरी एनरेज्ड एट द चेंज मेड इन द स्मेल ऑफ स्कंक। तो जो स्कंक होता है, रोजर स्कंक की जो मम्मी है, माँ है, वो रोजर की जो खुशबू में आए परिवर्तन से क्या थी, नाराज थी। जो उसमें बदलाव आया था उससे क्या होती है, वो नाराज होती है। उसके बाद देखिएगा, सी resented to Stanley. She took an umbrella in her hand and went to see the wizard. She hit the wizard right over his head. He charged Roger skunk into the foul smell. Now Roger skunk had no smell of roses and began to smell very bad again. अब इससे क्या होता है कि उसे सख्ती से उसका जो विरोध भी करती है, और उसने एक हाथ में अपना छाता लिया, उसके पास जाती है, जादूगर के पास गई, वो उसने छाता जादूगर के जो है सिर पर जो है वो मार दिया। अब जादूगर ने पुनः जो रोजर स्कंक था उसको क्या काम किया, बदबू में बदल दिया। अब रोजर स्कंक गुलाब की खुशबू से जो है वो रहित हो गया, अब उसमें गुलाब की खुशबू नहीं आ रही है और पहले की तरह जो है वो बदबूदार हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें अपने 14वें क्वेश्चन की। तो वो हमारा देखिएगा क्या होगा, व्हाट डिड रोजर स्कंक डिड हिज फैमिली ईट व्हेन स्कंक फादर्स रिटर्न फ्रॉम बॉस्टन, यानी जब स्कंक के पिता बॉस्टन से लौट आए, रोजर स्कंक व उसके परिवार ने क्या खाया, तो हमें ये बताना। देखिएगा, व्हेन रोजर स्कंक फादर रिटर्न फ्रॉम बॉस्टन दे हैड लीमा और बीन्स। उसके बाद उन्होंने क्या खाया कि क्लियरली लेवर, मास्ड पोटैटोज एंड पियो मी फॉर डिजार्ट। अब उसमें क्या होता है कि उन्होंने क्या खाया कि जब वो रोजर स्कंक के पिता बॉस्टन से घर लौटे, उन्होंने भी लीमा, बीन्स, पार्क की टिक्की, क्लैरी और लीवर, आलू की टिक्की और पियो मी की मिठाई जो वो लाए थे, वो उन्होंने चीज़ें खाई। तो ये सारी क्या वहाँ के व्यंजन हैं खाने के अच्छे, ठीक है। तो बस बहुत से ऐसे हैं कि मैं खुद नहीं जानता यार क्या क्या चीज़ें उन्होंने खाई। हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी,
ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है कि जैक ने अंततः कहानी का अंत कैसे किया। तो देखिए जैक स्टोरी एंड विद द रोजर स्टंक रिटर्निंग होम विद हिज मम्मी एंड his daddy coming home from Boston, and when Roger Skunk was in his bed, mother hugged him and he smelled like before again. Also his friends accept him the way he was. अब देखिएगा जैक की कहानी रोजर स्कंक ने उसकी माँ के साथ घर लौटने तथा पिता के बोस्टन से लौटने पर जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब रोजर स्कंक बिस्तर पर था तो उसकी मम्मी ने क्या काम किया, उसको गले लगाया और कहा कि वह एक छोटे स्कंक की तरह फिर से महकने लगा है, मतलब क्योंकि वो जैसे होते हैं, मतलब जिस तरीके की कंपनी होती है वैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तथा उसके दोस्तों ने भी इसे क्या काम कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब हम बात करेंगे इसमें अपने 16वें क्वेश्चन की। तो हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड वाई, यानी जो कहानी को कैसे ख़त्म करना चाहती थी और क्यों। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, इन द रोजर skunk story, the skunk's mother hit the wizard on his head and wizard agreed to her। यानी रोजर स्कंक की कहानी में रोजर स्कंक की माँ जादू के सिर पर जो है वो मारती है तथा वह उसे स्वीकार कर लेता है। अब देखिए आगे, बट किंतु जो डिडंट लाइक दिस एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन जो है वो कहानी का अंत ये जो है उसको पसंद नहीं आता। सी वांटेड दैट द विजार्ड शुड हैव हिट द मम्मी बैक। और इस मतलब जो वह ये चाहती है, मतलब जो ये चाहती है कि जादूगर रोजर स्कंक की माँ को भी जो है बदले में मारे। वो चाहती है जैसे उसने उसके मारा तो वो भी उसको मारे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर द विजार्ड हार्ड अकॉर्डिंग टू हर द विजार्ड हैड डन नथिंग रॉन्ग। उसके अनुसार जो विजार्ड जो होता है जादूगर, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने हम 17वें क्वेश्चन की देखिएगा। ये व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउन स्टेयर, यानी जब जैक सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो उसने क्या पाया। तो देखिएगा इसका हमारा आंसर होगा, जैक सा हिज वाइफ एंड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड बियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ हर maternity monk was stroking the chair rail with the dabbed brush, the woodwork, a keg of molding and rails and baseboard all round them was half old and half new ivory, and he felt caught in ugly middle position, and though he as well as felt his father's presence in the cake with him। तो इसमें क्या होता है देखिएगा बहुत ध्यान से कि जैक ने देखा कि उसकी पत्नी अखबार जो है क्या रखे हैं, उसने बिछा रखे हैं तथा पैंट का डिब्बा भी खोला है। उसने अपना मातृत्व को छिपाने के लिए, हम बात करते हैं इसमें अपने 18वें क्वेश्चन की, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा देखिएगा बहुत ध्यान से। तो इसमें हाउ वाज क्लियर विजी, ये वाज होगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, तो इसका मतलब क्लियर कैसे व्यस्त थी, अंत में जैक क्या करना चाहता था, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर, हिज वाइफ क्लियर वाज बिजी इन द पेंटिंग द हाउस होल्ड आइटम्स एंड जैक फेल्ट हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, यानी उसकी पत्नी क्लियर वह घर पर सामान रखने में क्या थी, व्यस्त थी, ठीक है। घर पर क्या थी, वो व्यस्त थी, और जैक ने अपने आप को बीच की भद्दी स्थिति में जकड़ा हुआ पाया। क्या पाया, जकड़ा हुआ पाया। एंड दो he as well felt his wife's presence in the cage with him। असमें क्या हुआ, यद्यपि उसने ये भी सोचा कि वह उसकी पत्नी जो है पिंजरे में है। कहाँ पे है उसकी पत्नी, कहाँ पे, पिंजरे में। he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything। अब उसने ना तो उसे छूना चाहता था और ना ही उससे बात करना चाहता था और ना ही उसके साथ काम करना चाहता था, और मतलब कुछ भी नहीं चाहता था इस तरीके से। तो ये हमारे मतलब इस मतलब जो इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हुए। यदि आपको ये वीडियो डियर स्टूडेंट अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब बहुत जल्द आपको इसका लॉन्ग जो वीडियो है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ।